ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੰ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी चौपाई श्री अंगद सुनिए गुण पूरण। आए जम्बू मह पुन तूरन। सहज सुभायक आए सुहेलो। होत भयो सिद्धन सो मेलो। परम सन्मानयोग सतगुरु चबर छत्र तखत के मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुट बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाम अगलेरी सांझ पाने तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अंगद सुनिए गुण पूरन। आए जम्बू मह पुन तूरन। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं कि भाई बाला जी सतगुरु धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी होर सिख संगत नूं धन गुरु नानक साहिब जी का इतिहास सुना रहे हैं कि पिछले प्रकरणों में कारू बादशाह जिवें गुरु साहिब जी ने उपदेश दिता, जिन्हें 45 गंज खजाना इकट्ठा किया तो गुरु साहिब जी ने समझाया कि जाना एक पगड़ी भी नाल। हुण अगे अगला अध्याय शुरू करते हैं। भाई बाला जी कह रहे हैं कि सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह छेपे रखे जेड़े 7 द्वीप ने उन्होंने यात्रा करते हुए सतगुरु जी पहुँचे ने जिथे जम्बू द्वीप है। सहज सुभायक आए सुहेलो। होत भयो सिद्धन सो मेलो। और जम्बू द्वीप पहाड़ों के उत्ते बहुत औखे रस्ते ते है, पर भाई बाला जी कहते हैं धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के सहज सुभाई पहुँच गए। उत्थे जाके सिद्धां दे नाल सतगुरु जी का मेल होया, जिहड़े सिद्धां दे नाल पहला भी गोष्ठियां हुई, विचार हुई, और इत्थे सिद्धां दे नाल फिर गोष्ठ होती है। इस अध्याय का जिहड़ा सरलेख भी सिद्धां नाल गोष्ठ है, उन्हां सिद्धां दे नाल मेल होया। गोरख तप को हुतो स्थाना। बैठ गए तह कृपा निधाना। उत्थे जिहड़ा सिद्धां दा मुखी है गोरखनाथ, उनका स्थान सी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कृपा के खजाने उस स्थान पर जाके बैठ गए। सब सिद्धन मिल एक तिल लेनो। गुर आगे भेट सो तर देनो। हुण सिद्धां ने भावें पहलों भी बड़ी चर्चा की, बड़िया विचारां कीतियां, हर तरह के नाल अपनी करामातां विखा विखा के
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਗੋਰਖ ਦੇ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਹੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਿਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ? ਇੱਕੋ ਤਿਲ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਭ ਮਹਿ ਦੇਹੁ ਪਰਤਾਏ, ਨੀਰ ਉਦਰਾਏ ਦੇਣ ਤਹਿ ਥਾਈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੂਟ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਹੀ ਅਸਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬਾਲੇ ਤੁਮ ਘੋਟੋ ਨਿਕੇ, ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪੋ ਮਦ ਸਭੇਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਥ ਜੀ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਆ ਤਿਲ ਫੜ, ਅਤੇ ਕੁੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡਾ ਡੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋਹਰੀ ਡੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਘੂਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਤੇ ਦੂਰ ਸਰਤਾ ਪਹਿ ਭਾਰੇ, ਉੱਚੇ ਸੁਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੂਟ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਦੀ ਕਿ ਨਦੀਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਏ ਤਤਕਾਲ ਅਗਾਰੇ, ਮਨੋ ਬਣਾਏ ਕਿਨ ਕੋ ਪਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਤਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆ ਇੱਧਰ। ਨਦੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਤੁਰਤ ਉਸ ਵੱਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਫੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਪਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਠੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਨਦੀ ਭੱਜੀ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਤਿਹ ਤੇ ਜਲ ਪਾਤਰ ਕਰ ਲੀਨੋ, ਤਿਲ ਕੋ ਘੋਟ ਮਿਲਾਵਣ ਕੀਨੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ, ਨਦੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਿਲ ਘੋਟ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲ ਨੂੰ ਘੋਟੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਪੁਨ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਮਹਿ ਵਰਤਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਮਾਜ ਅਤ ਪਿਖਤ ਲਜਾਵਾ। ਲਜਾਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਲੱਜਿਆ ਵਾਂਡੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਥ ਜੀ ਕਰੋ ਹੱਥ, ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਛਕ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਬੋਲਿਓ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਸੁਜਾਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਮ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਨਾਥ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਮ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਮੂਰਤ ਰੂਰੀ, ਸਭ ਵਿਦ ਕੇ ਅਜਮਤ ਧਰਮ ਪੂਰੀ। ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਵਿਦ ਕੇ ਅਜਮਤ ਧਰ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੁਮਰੇ ਸਰ ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਰਹੀ, ਬਹੁ ਰਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰਹੀ। ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ, ਨਿਜ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਗਰਬਾਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਮੇ ਪਛਾਨੇ ਸੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਚਰੇ ਪਾਨੀ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਐਸੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤ ਹੋਏ ਨ ਹੋਤ ਨ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੂਰਖੋ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਹੋਤ ਨ ਕੈਸੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗਤੀ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ,
पर ना हंकार तो मुक्ति मिली, ना क्रोध तो मुक्ति मिली, ना काम तो मुक्ति मिली। जिन्हां तो मुक्त होना सी होई नहीं। नामहीन नर नरक सिधावे, बेमुख नाम अधिक दुख पावे। ते नाल ही सतगुरु जी कहते हैं भी जिन्हां दे कोल नाम नहीं, जिहड़े नाम तो भी हुणे ने, नाम तो हिणे नरकां नूं जाणगे। जिहड़े बेमुख ने, नाम तो बेमुख हो चुके ने, अधिक दुख पावे, बड़े दुख पैणगे, बड़े दुख सहारने पैणे ने। सुन कै बोलियो भंगर बैना, जोग ज्ञान बिन कैवल है ना। ये सुन के भंगरनाथ फिर बोलता है। भावें भंगरनाथ पहलो गुरु साहब के चरणों च नमस्कार कर गया, और नमस्कार करने का मतलब तो ये होता है कि अज तो बाद जो कुछ तुसीं कहते हो वो सत्य है। पर भंगरनाथ हुण फिर कहता है कि प्रभु जी जोग ज्ञान बिन कैवल है ना, कि नहीं नाम नहीं, जोग के ज्ञान तो बिना मुक्ति नहीं मिलती। जोग के ज्ञान तो बिना बंदा मुक्त हो ही नहीं सकता। तुम कैसे कै नाम बखानो, मन में मत ना हमारो जानो। हुण भंगरनाथ के अंदर फिर हंकार आ गया। कहते तुसीं किवें कहंदे हो कि नाम जप के मुक्त हो जीता है, घर में रह के मुक्त हो जीता है, संसार दे विच रह के मुक्ति मिल सकती है। तुसीं अपने मन विच साडे मत दी विचार नहीं करते, साडा मत किड्डा उच्चा है, जोग मत किड्डा वड्डा है। दोहरा गुरु कहे सिरे नाम में, जब ही मन थित पाए। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते ने भंगरनाथ फिर ध्यान दे नाल सुन कि जदों नाम दे विच चित्त लग जाए ना, नाम दे विच सुरत जुड़ जाए, फिर वो भावें गृहस्थ दे विच रवे ते भावें उदासी बन के जंगलां च रहे, फिर नहीं फर्क पैंदा। ते जे चेते नाम नाल नहीं जुड़िया, घर गृहस्थ नूं छड्ड के जंगलां च चले जाओ, पहाड़ां च चले जाओ, इस तो भी उच्चे किते चले जाओ, पर मुक्ति कोई नहीं जी मिलनी। मुक्ति के नाम तो मिलती ना, तुसीं मुक्त होए हो। ईश्वर करना ते तबै ज्ञान हृदय है बजाए। जदों बिरते जदों मन नाम सिमरन दे विच जुड़दा है तो फिर कृपा प्रभु की होए, एक सुरत जुड़ जानी। तो उस तो बाद कहते हैं ईश्वर करना ते रब की कृपा दे नाल फिर अंदर ज्ञान पैदा होता है, अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। नाम बिना न जोग है, देखो हृदय विचार। तुसीं तो कहते जोग ही सब कुछ है, पर सतगुरु जी कहते हैं विचार करके देखो, नाम तो बिना तो जोग कुछ भी नहीं। जे जोग है ये भी नाम करके है, विचार करके देख लो। ताते सब ही सिद्ध मह, नाम लखो सुखकार। इस करके सतगुरु जी कहते हैं भाई ये जोड़ा योग है ना, योग करके तुहानूं सिद्धियां तो मिल गई, ये थोड़िया थोड़िया जो सिद्धियां रिद्धियां लैके कि तुसीं योग नूं सब कुछ समझ लिया। पर सतगुरु जी कहते हैं नहीं, नाम लखो सुखकार, इन्हां सारियां दे विचों जे वड्डा है तो रब का नाम है। ये जे रिद्धियां सिद्धियां कोई तुहानूं मिलियां छोटियां छोटियां थोड़ियां थोड़ियां, ये भी नाम करके मिली है ना। अतिशय श्रेष्ठ नाम है, नौका कल कल माहे। सतगुरु जी कहते हैं केवल तो केवल सब तो श्रेष्ठ जे कोई है, जे श्रोमणी है तो परमेश्वर का नाम है। और खास करके इस कल युग के इस संसार में, इस सागर तो पार करने वास्ते ये केवल परमेश्वर का नाम ही है। शब्द पढ़ियो अभिराम, सिद्धन को लज्जित करन। हुण इन्हां सिद्धां नूं जिन्हां दे अंदर हंकार हजे भी है, इन्हां दे हंकार दूर करन। इन्हां नूं सतगुरु जी सिक्ख्या देण वास्ते कि किसी तरह इन्हां नूं भी समझ आ जाए, इन्हां दा भी भला हो जाए। भला करने वास्ते गुरु साहिब ने फिर एक शब्द उच्चारण किया,
भाई मरदाने नूं कहंदे ने मरदानिया तार छेड़ बाणी आई है, क्योंकि हुण वेला है इन्हां नूं सुणाउण दा। राम कली महला पहला, जग प्रबुद्धै मड़ी बंधावै, आसन त्याग काहे सच पावै, ममता मोह कामण हितकारी, ना वो दूती ना संसारी। इस शब्द दे विच गुरु साहिब जी ने इन्हां दे अंदर नूं बिल्कुल सामने जिवें शीशे दे अगे खलोईदा ते फिर शीशा लिहाज थोड़ी करदा है। चेहरे के उत्ते कोई दाग है उन्हें कह देना भी सजना दाग है, साफ है तो उन्हें कहना भी साफ है। हुण सतगुरु जी शीशा विखाउंदे ने। रामकली राग दे विच शब्द नूं गायन कीता, फिर उनके अर्थ भी चंगी तरह समझाए। जग प्रबुद्ध है मड़ी बंधावै। हुण ये जिहड़ा पाठ है आम तौर पर किया जाता बंधावे। बंधावे का अर्थ हुंदा बन्नना। मड़ी बंधावे मड़ी बन रहे। जग प्रबुद्ध है, जग के लोगों को प्रबुद्ध हो ज्ञान देंदे ते अपनी मड़ी बना रहे। और वैसे भी ये जिहड़े सिद्ध ने इन्हां दे मठ हुंदे ने कि जिहड़ा मर गया उनके नाम का मठ बन गया, उनकी मड़ी। सीधे शब्दों में शब्द मड़ी वरते जाते हैं। ये जिहड़े सिद्ध सन मर जाण ते मठ बनते सन, ते साडे विच ने जदों ये मरदे ने फिर समाध बनती, उन्होंने समाध शब्द वरतते हैं। साडे भी तो है ना कि फलाना बाबा जी की समाध बन गई, पर असल विच भाई प्रोफैसर साहब सिंह ने जिहड़े इहदे अर्थ कीते ने मड़ी बधावै, ये वो मड़ी नहीं। इत्थे मड़ी शरीर नूं किहा है ते बधावे का अर्थ जिवें वधाउंदे ने कि लोगों को ज्ञान इस करके देंदे हो, बहाना लाउंदे हो ज्ञान का, तो उन्होंने घरां विचों जाके भीख मंगदे ते कहंदे भीख का तो बहाना असीं ते ज्ञान देना है। ज्ञान के बहाने मंग मंग के अपनी इस मड़ी नूं शरीर नूं देह नूं वधा रहे। और किड्डा किड्डा वधाया है, क्वांटल क्वांटल उन्हों का वजन, एडे एडे वड्डे ढिड, कहते अपने शरीर नूं वधा रहे। आसन त्याग काहे सच पावै। सतगुरु जी कहते हैं तुहाडा ते आसन कोई नहीं बढ़िया। पहलों घर नूं गृहस्थी नूं छड्ड आए, पहाड़ा च आ गए, जंगलों च आ गए। हुण जंगलों नूं छड्ड छड्ड के फिर गृहस्थियों के घरों विच भजदे। किते ते आसन बिठाओ, किसी ते टिक के बैठ जाओ। एक तो शरीर का आसन, तो दूसरा गुरु साहब जी असल में ज्ञान देंदे ने कि मन, जिहड़ा मन का आसन है ना, मन करके अंदर टिक जाओ। तो जे टिके ही ना काहे सच पाओ, तो फिर दसो भाई सिद्धो फिर रब नूं कित्थों पाओगे। सच काहे सच पाओ, सच कहंदे ने रब। फिर सच की प्राप्ति कित्थों कर लोगे। ममता मोह कामण हितकारी, ना उदूते ना संसारी। सतगुरु जी इत्थे किरपा करते हैं कि भी तुसी ते ना संसारी रहे ते ना तुसी अदूती होए, ना तुसी जोगी बन सके ना संसारी रहे, किसी पासे जोगी भी नहीं। क्योंकि ममता मोह कामण हितकारी, इत्थे ममता माया का मोह उनदे विच ते हजे भी फसे। कामण हितकारी ते कामण कामण कहंदे ने इस्त्री, इस्त्री का मोह तुहानूं हजे भी जागदा है। ना अवदूती ना संसारी। और गुरु साहब जी ने एक पावन वचन होर किया प्रभाती राग दे विच, कहते ने असल विच घर दीआं मुसीबतां तो तंग आ के पेरू ताप घेरे के बस्त्रा, अवता का मारिया गृह ते नसता। बिपता का मारिया घरों भज आया, पहलों गृहस्थी होया, बच्चे होए, तो जो बच्चे पालने पैंदे ने फिर नानी याद भी आती है। क्योंकि इतने तो वेले बैठे दो रोटियां कितों मंग के खा लिया, मिल गई तब भी ठीक है, ना मिलियां तब भी ठीक है।
पर जो बच्चों की जिम्मेवारी संभालनी पई, उन्होंने बिपता कह के सियापा कह के छड्ड के भाजे तू भगौड़े हो गया के। पर हुण गुरु साहब जी कहते ने कान फिराए। इस तो पहलों पावन बचन किया देश छोड़ परदेस से धाया, पंच चंडाल नाले लै आया। असल में छड्डण की लोड़ सी ना पंजा चंडालों को, वो नाले लैके फिर इत्थे आ गए। वो तो छड्ड के नहीं आए, तो घर नूं क्यों छड्डिया? कहते कान फिराए हिराए टुका। कान फिराए अते कन्नां दे विच कच दियां वालियां, वालियां कि वड्डे वड्डे वाले पाए, कन्न पड़वाले, दुख दिते। कान फिराए हिराए टुका। पर फिर गृहस्थियों के घरों में जाके उन्होंने टुकड़ा वाले झातते हो कि कितों टुकड़ मिले तो कितों खाइए। तो इत्थे बस नहीं, गुरु साहब ने फिर उत्ते ठोक के क्या बजा कि बनता छोड़ बद नज़र पर नारी। बनता इस्त्री घर वाले तो छड्ड के आ गए तो लोगों को कह दिता जोगी बन गए, पर बद नज़र भैड़ी नज़र रखते हो पराई इस्त्री ते। इत्थे अगे जाके गुरु साहब ने शब्द भी वरतने कि आवाज़ मारते ने माता माँ पाओ को खैर जोगी आए। तो वो माता उम्र में भावें छोटी हो भावें वड्डी हो, खैर पाण आए तो फिर जी भैड़ी निगाह नाल देखदा। सतगुरु कहते कित्थों जोगी बन गए? ममता तुहाडे अंदर उवें है, काम तुहाडे अंदर उवें है, तुसीं ना ते जोगी बने तो ना ही संसारी लए। और गुरु साहब जी ने कृपा की, असल में गृहस्थ में रह के जिन्हें गृहस्थ धर्म को कमाया है। और एक तो पावन बचन किया भाई गुरदास जी भी कहते हैं एका नारी जति हुई। जिहड़ा अपने धर्म के गृहस्थ धर्म के विच पक्का है वो जति है, तो धर्म के विच रह के वो फिर गृहस्थ के विच रह के विचे गृही उदासी प्रवान। वो भावें गृहस्थी हो भावें उदासी हो, असल में प्रवानता है जो अंदर दे ये पंज चोर जिन्हें छड्ड दिते। पर गुरु साहब जी कहते पंजे ते नाल ही लैके आ गए। हुण सतगुरु जी अगे कृपा करके समझाते थे, जोगे पैस रहो दुबदा दुख भागै। सतगुरु कहते ने जोगी बैठ जाओ, तन करके भी तो मन करके भी। मन एक थां ते टिकेगा तो दुबदा भजेगा। हुणे दुबदा ही है ना। एक पासे कहते ने गृहस्थी छड्ड दी है तो रब तां मिलता है, तो दूजे पासे गृहस्थियों के बूहों से जाके फिर रोटियां मंगते हैं, उन्होंने टुकड़िया वाले फिर झाकते। ये दुबदा तां मिटेगी एक थां ते बैठ टिक के बैठ, चाहे गृहस्थ विच ते चाहे उदासी होते उदास होकर बैठो। घर घर मंगत लाज न लागै। हुण वो जोगी जिन्हां कोल इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां करामातां ने, उन्होंने सामने गल तो फिर धन गुरु नानक साहब जी कह सकते सन कि भाई तुहानूं शर्म नहीं आउंदी। घर घर जाते विच जो मंगते हो तुहानूं शर्म नहीं आउंदी। इन्हां घरां नूं छड्ड के भजे, इन्हां गृहस्थियों नूं तुसीं माड़ा किया, गृहस्थ नूं माड़ा किया। हुण उन्हां दे घर फिर जाके मंगते हो। घर घर मंगत लाज न लागै रहाओ। गावै गीत न चिन्है आप, क्यों लागे निवरै प्रताप। हुण गावै गीत। ये जोगी आउंदे ने कई बार सवेरे सवेरे आउंदे, कईयां ने तो हारमोनीयम पाया हुंदा गल च, कईयां ने तुंबी फड़ी हुंदी सी, और कईयां ने हत्थ विच तबली फड़ी तो उच्ची उच्ची आवाज़ दे विच गीत गाउने, जिन्हों भजन कहते हैं कि असीं भजन गा रहे हैं। पहलों अमृत वेले तड़के तड़के गाउणा गलियां च, फिर दिन के चढ़ा च दोबारे गेड़ा लाउणा कि हुण पाओ। घरां दे विचों जाके मंगना भी की, आटा दाना तो मंगते नहीं, सूट दे दो, कोई वस्त्र दे दो, कोई चादर दे दो, नहीं तो फिर पैसे दे दो। हुण सतगुरु जी कहते हैं गीत गाउंदे हो तो गाउंदे इस करके थोड़ी कि लोगों को तुसीं किते बड़ा धर्म का ज्ञान देना है। गाउंदे तो इसे करके उन्हें मंगना है, पर ना जिनो आप
अपने आप की पछाण नहीं करते, अपने अंदर अपनी कदे खोज नहीं की, गा गा के केवल लोगों को सुना रहे। क्यों लागे निवरै प्रताप, तो सतगुरु कहते हैं ये माया जी लगी हुई है, चंबड़ी हुई है, ये किवें उतरेगी, किवें दे उत्ते उठोगे। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। हुण सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कृपा कर ले जोगी, जे भिख्या मंगनी है तो भिख्या मंगो उस रब दे करो। जे सचमुच भिख्या मंगनी है, गुर कै शब्द रचै मन पाए, गुरु के शब्द दे विच रच जाओ, मन के प्यार दे नाल भिख्या मंगो। तो भिख्या किहड़ी मंगनी है, तो मंगनी कितों है? तो सतगुरु धन गुरु अमरदास जी का पावन वचन है, और पढ़ते आप रोज ही है। सतगुरु जी कहते हैं भाई जे भिख्या मंगनी फिर उतों मंगो जितों सब कुछ मिलता है। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तो तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे, जिन्हों देण ते तू आवे, वो प्राप्त करता, उन्होंने मिलती है। और धन गुरु अमरदास जी का पावन वचन है। एक पासे ये कहते हैं कि गृहस्थ विच रह के, माया दे विच रह के रब मिलता ही नहीं, तो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ਜਿਹੜੇ माया धारी हो गए उन्होंने रब मिलता ही नहीं। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। पर कहते हैं इसे माया दे विच रह के, इसे संसार दे विच रह के, जिन्हां दे शब्द दे नाल सुरत जुड़ गई ना, गुर कै शब्द रचै मन पाए, जिन्हां दी लिव जुड़ गई, तो धन गुरु अमरदास जी वचन करते हैं फिर वो गृहस्थ दे विच रह के भी, इस माया दे विच रह के भी रब नूं प्राप्त कर लेंदे ने। सच दे नाल उन्हां दा जोड़ हो जाता है। गुर प्रसादी जिन्हां ने लागी, तिन्नी विचे माया पाया भी तेनों गृहस्थ छड्डण दी लोड़ नहीं, तेनों संसार के लोगों नालों मोह तोड़न की लोड़ नहीं। जिन्हां दे लिव लग गई इस संसार दे विच रह के, माया दे विच रह के, उन्होंने रब नूं पाया है। सतगुरु जी कृपा करन। ये दो पदे रहाओ की पंक्ति के विचार के दो पदे ये आप कल नूं विचार लवांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनती प्रवान करनी है, 1-2 मिनट होर रस्मां दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे